नमस्ते दोस्तों और स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट की तुलना करेंगे। हम उनके जोखिम, लिक्विडिटी, निवेश राशि और विविधीकरण को देखेंगे। आइए इन्वेस्टमेंट के महत्व और विकल्पों को विस्तार से समझते हैं, जैसे कि ये आपके धन और भविष्य की सुरक्षा में कैसे मदद करता है। ये चित्र इन सभी प्रमुख इन्वेस्टमेंट प्रकारों को दिखाता है: म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स और फिक्स्ड डिपॉजिट। म्यूचुअल फंड कई इन्वेस्टर्स के पैसे को इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के जरिए स्टॉक्स और बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का एक जरिया है। निवेशक अपना पैसा एक फंड पूल में डालते हैं। फंड मैनेजर इसे बॉन्ड और अन्य संपत्तियों में निवेश करते हैं, जिससे पोर्टफोलियो में ग्रोथ होती है। इससे होने वाला प्रॉफिट निवेशकों में वितरित किया जाता है। ये 4 प्रकार के म्यूचुअल फंड निवेश के विभिन्न जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल को पूरा करते हैं। प्रत्येक प्रकार की अपनी अनूठी निवेश रणनीति होती है। अन्य लाभों में डाइवर्सिफिकेशन, आसान इन्वेस्टमेंट या SIP, लिक्विडिटी और कम शुरुआती रकम शामिल हैं। अन्य जोखिमों में एक्सपेंस रेशियो और इकोनॉमिक फैक्टर्स शामिल हैं। निवेश करने से पहले इन सभी बातों को समझना जरूरी है। रियल एस्टेट का मतलब जमीन, घर, फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्रकारों को रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जमीन इन्वेस्टमेंट और रेंटल प्रॉपर्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज हम जानेंगे कि रियल एस्टेट से इनकम कैसे होती है। इनकम के मुख्य तरीके हैं प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना, रेंटल इनकम और कमर्शियल लीजिंग। रियल एस्टेट निवेश के कई फायदे हैं, जैसे टेंजिबल एसेट होना, रेंटल इनकम, महंगाई से बचाव और लंबे समय में वैल्यू ग्रोथ। रियल एस्टेट में निवेश करते समय कई तरह के जोखिम होते हैं, जिनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, लिक्विडिटी की समस्या, मेंटेनेंस कॉस्ट और मार्केट साइकिल शामिल हैं। शुरुआती निवेश की तुलना करते समय म्यूचुअल फंड में SIP 500 रुपए से शुरू होता है, जबकि रियल एस्टेट के लिए लाखों या करोड़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ हम लिक्विडिटी की तुलना कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड को आसानी से रिडीम किया जा सकता है, जबकि रियल एस्टेट को बेचने में समय लगता है। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट के जोखिमों की तुलना करेंगे। म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है, जबकि रियल एस्टेट में लोकेशन और लीगल रिस्क शामिल हैं। रिटर्न पोटेंशियल के संदर्भ में म्यूचुअल फंड से ऐतिहासिक रूप से 10 से 15% तक रिटर्न मिलता है। वहीं रियल एस्टेट का रिटर्न लोकेशन पर निर्भर करता है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें म्यूचुअल फंड के लिए ELSS टैक्स सेविंग और रियल एस्टेट के लिए होम लोन टैक्स बेनिफिट्स शामिल हैं। हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन से बचाव के लिए म्यूचुअल फंड इक्विटी ग्रोथ के जरिए और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के जरिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइए बात करते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, जबकि रियल एस्टेट में मेंटेनेंस कॉस्ट और प्रॉपर्टी टैक्स से होती है। जब समय की प्रतिबद्धता की बात आती है तो म्यूचुअल फंड में कम समय लगता है, जबकि रियल एस्टेट में अधिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। आइए एक रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं म्यूचुअल फंड्स का। उदाहरण के लिए 20 साल के लिए 5000 रुपीज की मंथली SIP सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना। यहाँ एक रियल लाइफ उदाहरण है। 30 रुपीज लाख की प्रॉपर्टी से आपको रेंट इनकम और प्राइस अप्रिसिएशन मिलता है। म्यूचुअल फंड किसे चुनना चाहिए? इसके लिए सही लोग हैं सैलरी पाने वाले लोग, छोटे इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर। रियल एस्टेट किसे चुनना चाहिए? ये हाई कैपिटल इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होल्डर और रेंटल इनकम चाहने वालों के लिए सही है। ये एक अंतिम तुलना तालिका है जिसमें म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट का प्रदर्शन इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, जोखिम और रिटर्न के आधार पर दिखाया गया है। निष्कर्ष ये है कि लंबे समय में म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट दोनों फायदेमंद हो सकते हैं। स्मार्ट निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है।